नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं राहु की महादशा के बारे में। कहते हैं जिस भी व्यक्ति के जीवन में राहु की महादशा लग जाए, मान लो मुसीबतें प्रारंभ हो जाती हैं। क्यों हो जाती है, कभी सोचा है आपने ऐसा? और कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि राहु की दशा में तो हमने अपने जीवन का सबसे अच्छे समय ही व्यतीत किया है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सुनने को यही मिलता है कि जब से मेरी राहु की दशा लगी है तब से मान लो मेरी बर्बादी ही शुरू हो गई है। मैंने मेरे जीवन में ऐसा बहुत कुछ देखा है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया जो मैंने राहु की महादशा में अनुभव किया। इसके कई सारे कारण छुपे हुए हैं जिसका संबंध केवल राहु से ही संबंधित है। राहु कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है उस भाव पर अपना पूरा अधिकार जमा लेता है। राहु से संबंधित एक बात और करें तो राहु जो है वो केवल सर का भाग है, केवल सर, जिसके अंदर होता है दिमाग। अब दिमाग की बात करें, राहु से संबंध जोड़े तो हम इसको कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं जैसे आकाश क्या है, अनंत है जिसकी कोई सीमा नहीं। जितनी दूर तक दृष्टि पड़ेगी उतना ही आसमान विख्यात है, उतना ही फैला हुआ है। और वैसे ही कुछ हमारा मस्तिष्क भी है जिसकी सोचने की कोई भी सीमा नहीं है। आप यही बैठे बैठे कितने ही विदेशों की यात्रा कर सकते हैं, कितने ही शहरों की यात्रा कर सकते हैं, वो भी बिना जाए, केवल अपने मस्तिष्क के माध्यम से। आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जहां पर आपको कुछ भी करना नहीं पड़े, लेकिन ख्यालों में अपने दिमाग का उपयोग करते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं केवल अपनी सोच में। तो राहु वह सोच है, इसको हमें ऐसे समझना है क्योंकि वो क्या है, मस्तिष्क है। उसके बाद शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं है मस्तिष्क के अलावा, यानी उसके पास उसका धड़ नहीं है, उसके पास केवल क्या है, मस्तिष्क यानी कि दिमाग। राहु गुण है, राहु रहस्य है, राहु भेष बदलने वाला है। इसको ऐसे समझे तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जो मैला है वो राहु है, सारे अधिकार राहु के पास है, जो चीज छुपी हुई है वो राहु के पास है। अंडरग्राउंड में बेसमेंट का जो हिस्सा है वो भी राहु के अधीन आता है। जो खाली हिस्सा होता है वो राहु का भाग होता है, वही उसका कारक है। राहु राजनीति भी है, राजनीति का कारक भी है। राजनीति में सफलता भी राहु ही प्रदान करता है क्योंकि वहां केवल मस्तिष्क का ही प्रयोग होता है। जहां जहां दिमाग का प्रयोग होता है, जहां जहां लालच का प्रयोग होता है, जहां जहां व्यक्ति भ्रमित होता है, जहां जहां वो भ्रमित होकर बर्बाद होता है, वो सब देन किसकी है, राहु की देन है। क्योंकि जो भी मस्तिष्क से निकलेगा और चतुराई में परिवर्तित होगा, स्वयं के लाभ के लिए होगा, वो केवल राहु ही प्रदान कर सकता है। तभी तो राहु को यहाँ पर भेष बदलने वाला भी कहा गया है क्योंकि राहु राक्षस था। मंथन के समय अपना भेष बदलकर वह देवता बना, किसके लिए, अमृत के पान के लिए। इसीलिए उसे कहते हैं भेष बदलने वाला। तो जातक भी यहाँ पर अपने भेष को बदलता है। कैसे बदलेगा, अपने व्यक्तित्व को बदलकर लोगों से फायदा उठाने वाला इस पीरियड में बनेगा या फिर किसी और के द्वारा छला जाएगा। ऐसी ऐसी समस्याएं राहु की महादशा में देखने को मिलती है। मान लो व्यक्ति की जो जिंदगी है, पूरी की पूरी जिंदगी वो ऐसे उलझ कर रह जाए कि व्यक्ति उसको जितना सुलझाना चाहेगा उतना वो अपने आप में ही उलझ के रह जाएगा। जिस प्रकार व्यक्ति जब दलदल में फंसता है, अपने आप को बचाने के लिए जितनी भी कोशिशें करता है वो सारी कोशिशें नाकामयाब होती है, बल्कि वो और दलदल में धंसता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार ही राहु की महादशा में व्यक्ति खुद को जितना बचाने की कोशिश करता है वो उतना ही ज्यादा मुसीबतों में आने लगता है क्योंकि उसका दिमाग जो है वो उसे ऐसे ही विचार देगा कि वो और ज्यादा उलझनों में फंस जाए। और सबसे ज्यादा मानसिक अशांति यहाँ देखने को मिलती है क्योंकि सबसे पहला ये काम ही यही करता है कि व्यक्ति के मन को दूषित करे, दिमाग में भ्रम पैदा करे और उसे ऐसा लगे कि वो सबसे ज्यादा अकेला, निराश है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो सुसाइड भी करते हैं
वो राहु की महादशा या फिर चंद्रमा की महादशा के अंतर या उसका अंतर चल रहा हो उस सिचुएशन में, क्योंकि वो इतना भ्रम बना देता है कि व्यक्ति अपने जीने की इच्छा तक खो देता है इस महादशा में। इस महादशा से वाकई में डरना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी की कुंडली में राहु उच्च का हो तो यहाँ पे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो इंसान दूसरों से लाभ उठाने वाला ही मिलेगा, यहाँ पर वो विक्टिम नहीं है। राहु की महादशा में व्यक्ति एक तरीके से विक्टिम ही बन जाता है, जिसने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी भुगत रहा है, फिर भी अपराध बोध है, किया कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी अपराध बोध लेके चल रहा है। और उच्च के राहु में महादशा लग जाए तो समझ लेना ये समय उस जातक के जीवन का सबसे अच्छा समय और अचीविंग पीरियड है। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में मान लीजिए अगर राहु की महादशा आ जाए तो फिर भी संभलना आसान हो जाता है, क्योंकि बचपन जो है वो माता पिता के सुरक्षा में निकल जाता है। लेकिन यही अगर युवा अवस्था में आ जाए तो जीवन मान लो वैसे ही हो जाता है जैसे व्यक्ति रोलर कोस्टर की राइड ले रहा हो। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसको हम और भी ज्यादा बारीकी से समझेंगे कि पूरी महादशा में कब कब क्या क्या परेशानी देखने को मिलती है। तो सबसे पहली बात, ये जितने भी भ्रम व्यक्ति के जीवन में पैदा होते हैं, मानसिक भ्रम कह लीजिए, मेंटल डिसऑर्डर कह लीजिए, उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता है राहु की महादशा में कि किसी ने कुछ कर करा दिया है, यानी जादू टोना इत्यादि ऐसे भ्रम भी राहु की महादशा में देखने को मिलेंगे आपको। उसके अलावा ऊपरी बाधा, भूत प्रेत का साया, ये सारी चीजें राहु की महादशा की देन ही होती है। व्यक्ति अपने स्वभाव से विपरीत अगर बिहेव करने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो राहु की ही है। पेट से संबंधित दिक्कत, सर से संबंधित दिक्कत और ऐसी परेशानियां जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट हम कराने भी जाए तो भी असर नहीं आता। क्यों नहीं आता? यहाँ पर क्योंकि दिक्कतें ही ऐसी होती हैं कि समस्या या तो डिटेक्ट नहीं होती, और अगर डिटेक्ट हो जाती है तो काफी गंभीर समस्या होती है। चिकित्सक के पास जाने के बावजूद भी यहाँ पर मान के चलिएगा मरीज की जो भी रिपोर्ट है वो सारी दुरुस्त है, और डॉक्टर आखिर में यही कहेगा कि ये डिप्रेशन के कारण हो रहा है। उसको मानसिक दवाइयां, मानसिक शांति से संबंधित कुछ दवाइयां देके पेशेंट को रवाना कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम डिटेक्ट ही नहीं हुई, यानी कि वो सारी की सारी उसके दिमाग की उपज है या फिर जातक क्या है, डिप्रेशन में है। दिमाग को शांत रखने की दवाइयां दे दी जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ भी डिटेक्ट नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत ज्यादा गंभीर होगी। ऐसा ही देखने को मिलता है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव रहता है वो किसके ऊपर है? वात रोग के ऊपर है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के ऊपर है, एसिडिटी के ऊपर मेन देखा जाता है, जोड़ों में दर्द, गठिया की समस्या, यानी वो सारी समस्या स्किन से रिलेटेड भी ले लीजिए, हड्डियों से रिलेटेड भी ले लीजिए, भ्रम से रिलेटेड भी ले लीजिए, ये सब कुछ राहु के अधीन आता है। सबसे ज्यादा जो खराब समय निकलता है जातक का वो राहु में, राहु की महादशा के अंदर, क्योंकि सबसे प्रभावशाली दशा होती है ये। राहु में राहु, पिता की मृत्यु, अगर किसी जातक का संबंध दशम भाव से राहु का होता है या फिर भाग्य भवन से राहु का होता है, और पिता की मृत्यु का समय भी लगभग इसी पीरियड में देखने को मिलेगा, यानी पिता की मृत्यु, धन का नाश, विदेश यात्रा अगर की तो वो भी दुख में जाएगी, यानी कई प्रकार के दुख भोगने को यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे इस दशा के अंदर। राहु में गुरु का अंतर आ जाए तो ये अंतरदशा बहुत अच्छी मानी जाती है। अच्छी किस केस में मानी जाएगी उसे समझना जरूरी है। राहु जो था, यानी राहु राक्षस, भेष बदल के देवता बना, समुद्र मंथन के समय अमृत पान के लिए कुछ समय के लिए क्या बना? देवता, यानी कुछ समय के लिए ही सही मान लीजिए, देवताओं वाले गुणों को तो अपनाया था। ठीक वैसे ही यहाँ पर राहु की महादशा में गुरु का अंतर आएगा तो कुछ समय के लिए ही, यानी पूरी दशा में कुछ समय के लिए जब गुरु का अंतर आएगा वो क्या करेगा? देवताओं की सेवा करेगा, ब्राह्मणों की सेवा करेगा, और उनकी सेवा करने के से उसकी इस दशा की जो व्याधियां हैं वो दूर हो जाएंगी।
यानी उसका पूरा रुझान रहेगा देवी देवताओं के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर, ब्राह्मणों की सेवा में, दान धर्म पुण्य में। तो जिससे राहु में जो इस दशा में अंतर आएगा गुरु का, उसमें वो अपनी तकलीफों को कम पाएगा। राहु की महादशा में शनि के अंतर की बात करें, राहु शनि और केतु सदैव फल समान कहते हैं। तो राहु की महादशा में शनि का अंतर ये जातक के लिए शुभ नहीं रहता, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम देता है आपको ब्लड से रिलेटेड। यहां पर रक्त से संबंधित दिक्कत देखने को मिलेगी, अस्थि भंग, हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर, पांव में लगातार चोट लगना, यानी कुछ भी कहीं पर भी आप चलते चलते गिर भी जाएंगे, शरीर के किसी और हिस्से में चोट नहीं लगेगी आपको, लगेगी तो आपको पांव में, आपके पैरों की उंगलियों में, सबसे ज्यादा छोटी उंगली में पैर की, आपके घुटने पे, यानी कोई ना कोई ऐसा निशान आपके पांव पे बन ही जाएगा जो जीवन काल तक रहे। राहु की महादशा में बुध का अंतर देखिए, अगर ये अंतरदशा जब भी आती है राहु में बुध की, तो भाई बहनों का साथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो यूं कहे यहाँ पर ये समय अच्छा रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत कलेश जरूर रहता है, लेकिन इसका ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसी मतभेदताएं हल्की फुल्की रहती हैं, लेकिन सहयोग पूरा मिलेगा यहाँ पर आपके भाई बहनों का, मित्रों का। तो ये ऑल ओवर बात की जाए तो राहु में बुध का अंतर कंपैरेटिवली बेटर रहता है। राहु में केतु की बात करें यहाँ पर, तो राहु की महादशा और केतु का अंतर, यहां पर शत्रु पीड़ा जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके जो गुप्त शत्रु है वो यहाँ पर पुरजोर प्रयास करते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। वो सारे परपंच अपना लेंगे जिससे आपको क्या हो, यहाँ पर क्षति हो, कैसे आप दूसरों की नजरों में गिर जाए, कैसे समाज में आपका मजाक बन जाए और उससे वो आनंद प्राप्त कर सके। यहाँ पर भय भी रहता है, व्यक्ति के मन में ऐसा भय भी आ सकता है अगर वो थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है कि मुझे कुछ होने वाला है, मैं बीमार हूं, या कोई ऊपरी साया मेरे ऊपर तो नहीं है। एकदम अलग अलग तरीके से भ्रम, मान लीजिए कहीं सड़क पे वो जा भी रहा है तो उसे लगेगा मानो मेरा कोई पीछा कर रहा है। इस तरीके के भ्रम भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। या कहीं पर भी वो अकेला बैठा है, उसे महसूस होगा उसके आसपास कुछ है, कुछ आवाजें उसको सुनाई देंगी जो कि भ्रम होंगी, जो कि होगा नहीं। तो राहु में केतु की महादशा भ्रम को पैदा करती है, इसको ऐसे समझिएगा। अजीब अजीब से विचार आएंगे, शरीर में कोई हल्की सी हलचल भी महसूस होगी तो भी उसे लगेगा कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, उसे कुछ होने वाला है, या फिर वो जल्द ही मरने वाला है। ऐसी कई सारी बातें, ऐसे कई सारे विचार व्यक्ति के इस अवधि में देखने को मिलते हैं। राहु में शुक्र का अंतर, ऐसे में व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस सकता है और उससे नुकसान भी प्राप्त कर सकता है। यहां पर स्त्री द्वारा भोग भी करेगा तो स्त्री द्वारा नुकसान भी प्राप्त करेगा, भाई बंधुओं द्वारा तिरस्कारित भी होगा। तो राहु में शुक्र शुभ नहीं रहता। हाँ, यहां पर फायदा कौन पहुंचाते, वो मित्र जो ज्यादा अच्छे मित्र ना हो, जो आपका सबसे खास मित्र है वही यहां पर आपको धोखा देगा। लेकिन आपका वो मित्र जिससे ज्यादा आपकी बातचीत नहीं है, व्यवहार से व्यवहार वाली स्थिति है, यहां पर वो आपको लाभ पहुंचा देंगे। राहु की महादशा में सूर्य का अंतर, यहां पर घर में चोरी होने का भय ज्यादा रहता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाएगा अपनी चीजों को लेकर। इसका कारण ये रहता है कि उसने बहुत सारा नुकसान झेला होता है पहले। राहु की महादशा में जातक ने जो पहले ही परेशानियां झेली है, तो जब वो सूर्य के अंतर में आता है तो बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाता है, यानी सावधानी बरतने लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना वो आर्थिक नुकसान पहले ही झेल चुका होता है। तो अब उसके मन में ऐसे भय आने लगते हैं कि घर में कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं मैं मेरे धन का नाश ना कर दूं, बहुत सोच समझ के मैं अपने धन का प्रयोग करूं। तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर, यह अंतर शुभ नहीं मानते क्योंकि ये ग्रहण योग का निर्माण करता है। वैसे ही व्यक्ति के मन पर भी ग्रहण यहाँ पर लगता है। यहाँ पर बात करें तो स्त्रियों द्वारा नुकसान देखने को मिलेगा, भाई बंधुजन आपके विरोधी हो जाएंगे, जेल यात्रा भी यहाँ पर करने को पड़ सकती है, किसी तरह की मानसिक परेशानी का सामना भी देखने को मिल सकता है। सर से संबंधित कुछ परेशानी डिटेक्ट हो सकती है मेडिकल टर्म्स में। आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के षड्यंत्र करके आपकी नौकरी भी यहाँ पर जा सकती है। अधिकारी वर्ग यहाँ पर आपका फायदा उठा सकते हैं।
राहु की महादशा में मंगल का अंतर, ये काफी हद तक अच्छा रहता है, यह दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर आप पूरा प्रयास करते, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ज्यादा यहाँ पर कष्ट देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके लिए बहुत कुछ प्रदान करता है। कैसे प्रदान करेगा मंगल? मंगल आपको यहाँ पर मेंटली बहुत स्ट्रांग करेगा, फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग करेगा। तो ऐसे में आप सोच समझकर आगे बढ़ते हुए अपने शत्रुओं का नाश स्वयं कर देंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे, मैंने इतने टाइम में जो कुछ भी बुरा निकाला था अब मैं उसको सुधार लूं। तो राहु में मंगल कंपैरेटिवली मेरे अनुभव से बहुत ही अच्छा जाता है। ये हमने जाना राहु की महादशा के बारे में कि राहु की महादशा अगर लग जाए तो क्या क्या देखने को मिलता है। शुभ केवल उसी कंडीशन में रहेगा जब राहु उच्च का हो या फिर मित्र का हो। अदरवाइज राहु की महादशा जातक को बहुत ज्यादा परेशानियां देती ही देती है। भले ही राहु तृतीय स्थान में और पराक्रम में वृद्धि करा रहा हो, लेकिन पराक्रम में वृद्धि करा के साहस को बढ़ा के उस साहस को दुस्साहस में परिवर्तित करके आपसे गलतियां भी करवा देगा। संतान ऐसा कुछ कर जाएगी जिसके वजह से आपको शर्मिंदगी हो जाए। तो इसीलिए राहु की महादशा बहुत ही कम कंडीशंस में अच्छी देखने को मिलती है। बाकी काफी हद तक राहु की महादशा खराब फल ही प्रदान करती है। आपके भी मन में कुछ प्रश्न है, जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप हमसे आके हमारे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं या फिर टेलीफोन पे अपॉइंटमेंट लेकर अपने बारे में पेड कंसल्टेंसी के साथ में जान सकते हैं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल का प्रोग्राम जो रहेगा वो केतु की महादशा के ऊपर रहेगा। क्या राहु के समान ही केतु फल प्रदान करता है? क्योंकि है तो एक ही शरीर के दो हिस्से, राहु सर है तो केतु धड़, तो क्या धड़ भी उतना ही खतरनाक है जितना सर है? अगर जानना चाहते हैं तो कल का एपिसोड देखना न भूलिएगा। नमस्कार।